नमस्कार मित्रों, धरतीपुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। दोस्तों, गांव के साथ ही जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इन्हें गार्डनिंग का शौक होता है। वे अपने घर के आसपास खाली जमीन या छत पर पौधे या फिर सब्जियां तो लगा देते हैं, लेकिन उनके पास खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती है, क्योंकि शहर में गोबर वगैरह तो होता नहीं है। तो ऐसे में आप चाहे तो आपके किचन से जो भी कचरा यानी कि वेस्ट निकलता है, उससे भी आप आसानी से खाद बना सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि फूड स्क्रैप वास्तव में विटामिन्स, खनिजों और अन्य पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं, जो कि मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं और मिट्टी में लगाए गए पौधों तक खनिजों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें रसोई के कचरे में से उन चीज़ों को छांटना होगा जिनमें नाइट्रोजन और कार्बन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। नाइट्रोजन युक्त सामग्री में आप बची हुई सब्जियां, केले या किसी फलों से छिलकों को चुन सकते हैं। आप आलू के छिलके, आम, मौसम्बी के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी सामग्री में सूखे पत्ते, कटा हुआ कागज, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी का चूरा, घास के तिनके, अंडे के छिलके, चाय पत्ती, प्याज, लहसुन के छिलके और कार्डबोर्ड इत्यादि को आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि सभी प्रकार के तेलीय उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी उत्पाद, ताज़ा मांस, मछली के उत्पाद, टिश्यू पेपर जैसी चीज़ों से खाद या फिर कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता है। तो खाद बनाने की सामग्री का चुनाव करने के बाद आपको करना ये होगा कि इन चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में, जो भी बड़ी चीज़ें हैं उनको छोटा छोटा काट लेना है, ताकि ये जल्दी से खाद में परिवर्तित हो सके। अब आगे आपको लगभग 14 इंच गहरा गड्ढा खोदना होगा और इसमें आपको सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त यानी कि हरे पदार्थों को गड्ढे में डालना चाहिए, क्योंकि इससे पोषक तत्वों को तेजी से टूटने में मदद मिलती है। इसके बाद आपको कार्बन युक्त पदार्थों यानी कि सूखी सामग्री को गड्ढे में डालना होगा, जो पत्ते वगैरह जो भी है वो। अब आप चाहे तो गड्ढे की जगह कोई गहरे कंटेनर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कचरे की मात्रा यानी कि जितना कचरा है उसके अनुसार एक कंटेनर चुनना होगा। आप चाहे तो कंपोस्ट बनाने के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग कंटेनर में रखकर और ऊपर से प्लास्टिक वगैरह से कवर कर सकते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान दें कि कंटेनर में 5-6 छिद्र होने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन का प्रवाह उसमें अच्छे से बना रहे। आप जिस गड्ढे या फिर कंटेनर में कंपोस्ट या फिर खाद बनाना चाहते हैं, इसमें कचरे को डालने के बाद उनमें जो बैक्टीरिया रहता है वह धीरे धीरे करके इन किचन वेस्ट यानी कि अपशिष्ट को सड़ा देता है। यदि आपके पास केंचुए उपलब्ध हो तो इनका उपयोग करके भी कंपोस्ट बनाने की इस प्रोसेस को अधिक तेजी से करने में आपको मदद मिल सकती है। आपको समय समय पर गड्ढे में यह भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो सूख ना जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे गीला करना चाहिए, क्योंकि वह सूख गया है तो खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप ही रुक जाती है। खाद तभी तैयार होती है जब उसके अंदर गर्मी पहुंचती है, और यह गर्मी संकोचन से पैदा होती है। इसके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा करना चाहिए, ताकि खाद पर दबाव पड़े और खाद बनने का जो काम है वो जल्दी से हो सके। आप जब भी खाद बनाने के लिए कूड़ा कचरा जमा करते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार के प्लास्टिक का सामान या फिर प्लास्टिक बैग जो वगैरह जो है वो अंदर ना रहे। मैं आपको ये बता दूं कि घर पर रसोई के कचरे से खाद या फिर कंपोस्ट बनाने में 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का समय आपको लग सकता है खाद तैयार होने में। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार से आप रसोई के कचरे से खाद बना सकते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम की रही होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में।